गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में मैं संविधान के सारे भाग के चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, देखिए मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। मूल अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों एक ही चीज़ है। अधिकारों की जब बात होती है तो उसको राइट्स बोलते हैं। राइट्स मतलब फंडामेंटल्स राइट, ठीक। फंडामेंटल्स राइट की बात जब भी हम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है। अगर हम लिया गया की बात करते हैं तो हमारे संविधान में ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से यानी यूएसए से। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मौलिक हो या मूल हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। मूल अधिकार, फंडामेंटल्स राइट, ये हमारे चैप्टर भाग 3 में है। कितने में है? भाग 3 में। और इसका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ये हमारे संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताया गया है। और बेसिकली इसमें दो चीज़ें आती हैं। इसमें एक चीज़ आता है कि इसमें एक आर्टिकल है 19 जिसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से कह दीजिए कि संविधान की रीढ़ की हड्डी। जैसे हमारे पास स्केलेटन है, बैकबोन है, डॉर्सल है वगैरह, तो ये 33 है। तो इसमें 19 जो धारा बताई गई है आर्टिकल, वो है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ स्टोन, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर बात ये आ जाती है कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसए से लिया गया। इसको भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, ठीक है। क्या बोलते हैं? अगर ये पूछा जाए कि इसको क्या बोला जाता है तो इसको बोलेंगे मैग्ना कार्टा। अब सवाल ये उठता है कि ये शब्द आया कहाँ से, ये भी उठता है कि ये शब्द आया कहाँ से, ठीक। तो ये शब्द बेसिकली आया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज, ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज ने उस समय अपने नागरिकों के हितों के लिए ये बनाया। अपने नागरिकों के हित के लिए, ठीक। हित मतलब लाभ, नागरिकों के हित के लिए किसने बनाया? किंग जॉर्ज ने, ब्रिटेन में, ठीक है। अब मैग्ना कार्टा का मतलब होता है नैसर्गिक। क्या होता है? नैसर्गिक, ठीक, नैसर्गिक। अब आप कहेंगे नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? तो नैसर्गिक का मतलब ये होता है किसी का भी जीवन, यदि मान लीजिए आपको मैं काल कोठरी में बंद कर दूं या जेल में बंद कर दूं, तो क्या आपके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं रह जाते? आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका जीवन एक नीरस जीवन हो जाएगा। नीरस माने नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, कोई भी आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप बोल सकते हैं, ना आप कहीं घूम फिर सकते हैं, ना आप व्यापार कर सकते हैं, ना आप स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा सकते हैं, ना आप किसी से मिल सकते हैं। तो वो जीवन क्या हो जाएगा? नीरस जीवन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैग्ना कार्टा कहा जाता है हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को। और ये ब्रिटेन से लिया गया है यूएसए से, लेकिन ये आया है ब्रिटेन में किंग जॉर्ज ने अपने नागरिकों के हितों के लिए ये बनाया था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को एक प्रकार से मैग्ना कार्टा करते हैं भारतीय संविधान का, ठीक। पहला जो हमने आपको बताया, इसमें आर्टिकल 19 में ये बैकबोन ऑफ स्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये, और दूसरी चीज़ एक आर्टिकल 32 है जिसको कहा गया है हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा। संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 को बोला गया है। इसमें बेसिकली संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना आपको बता दिया। अब इसमें आर्टिकल 12 में लिखा है इसकी परिभाषा। परिभाषा का मतलब होता है अधिकार
वो मूल रूप से होते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में कोई भी हो जाए, वो हमसे छीना नहीं जा सकता, वो हमारे अधिकार होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, सारी तरह की स्वतंत्रता जो भी हो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। उसी चीज की पूरी परिभाषा दी गई इसमें। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि राज्य जो होते हैं वो मूल अधिकार पर कुछ नियम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं भीड़ लगा के कोई काम नहीं कर सकते। ठीक, आप रोड पे या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी अपने ही व्यक्ति को दिक्कत हो। ठीक ठीक, इस प्रकार से कोई आप उन्माद नहीं फैला सकते कि रोड पर जाकर के आप उन्माद करें, वो अच्छा नहीं है। ठीक, उसका एक तरीका होता है। तो राज्य मूल अधिकार पर कुछ नियम बना सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से 18 में क्या कहा जाए। इसको कहा जाता है समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, यानी इक्वलिटी। 14 से 18 में ये बताया गया है कि हर व्यक्ति एक तरह से समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। ठीक, चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी हो, एसटी, सभी लोग जो है इक्वलिटी। आर्टिकल 14 में बताया गया इक्वलिटी के बारे में, यानी समानता के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 है फ्रीडम। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम और क्या बोलते हैं, बैक बोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा था, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें भी 7 चीजें बताई। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो मौलिक अधिकार हैं वो पहले 7 थे। ठीक, कितने थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये तो इस तरह से लिखा गया, ये नहीं है, 7 है। 7 में से जो है एक को हटा दिया गया। वो कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकार जो है वो 7 है। ये इसमें आता है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं। ठीक, अब इसमें से एक को हटा दिया गया, एफ वाले को, इसको हटा दिया गया। तो अब बचे 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, इसमें से एक को हटा दिया गया। कारण मैं अभी बताऊंगा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में, संविधान के 44वें संशोधन में 1978 में संपत्ति के अधिकार को इस अधिकार से हटा दिया गया। उसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान आपकी ज़मीन या कोई ऐसा चीज़ जो उसके रास्ते में आ जाता है, ठीक है, उसके रास्ते में आ जाता है, तो अब आप अपने अधिकार को लेके चले जाएंगे कोर्ट में। तो सरकार का ये कहना है कि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी वक्त किसी की जरूरत पड़ सकती है। अगर तो अब मान लीजिए रेलवे लाइन को बिछाना, अब फिर आगे आपकी ज़मीन आ गई, आप ज़मीन बेचेंगे नहीं, तो सरकार उस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेगी, कैसे और लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो उस दिशा और दशा में सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो आपसे वो ज़मीन का अधिग्रहण करे, उसको उचित दाम पे, जो उसका सर्किल रेट हो, जो उस समय उसका दाम हो, उससे बढ़ा के कुछ आपको पे करके आपको वो आगे का अपना कार्य करे। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अगर हम समानता का अधिकार, तो आपको बता दिए, ठीक है, इक्वलिटी, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें 19 है, 90A बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि आप कहीं भी कुछ भी किसी को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय संविधान में चूंकि आपको अधिकार मिला, इसका लोग फायदा भी उठाते हैं। बोलिए, अच्छा बोलिए, पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी चीज़ें लोगों को बताइए, ये बोलना एक अलग हो गया। और आप देश या संविधान या अपने ही लोगों के खिलाफ गलत बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पर लेके तमाम तरह के बवाल भी हुए थे। दूसरा 19B, सभा करने की आज़ादी। आप
धर्म के प्रति सभा करिए, ज्ञान के प्रति सभा करिए, ठीक है, लोगों को जोड़ने के, जागरूक करने के प्रति आप सभा करिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन गलत चीज़ों के लिए सभा ना करिए, ठीक है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाइए, बहुत सारे संगठन चलते हैं देश में, अच्छे कार्यों के लिए भी, खराब कार्यों के लिए भी, तो वो देखना चाहिए कि हम किस तरह का संगठन बना रहे हैं। तो संगठन बनाने की आज़ादी भी जो है इसी में दी गई। हमारे देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी देश में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है कि आप इस राज्य में जा सकते हैं, उस राज्य में नहीं जा सकते, इस राज्य में जा सकते हैं, फला राज्य में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं। पूरे देश में 370 हटने के बाद पूरे देश में आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद 19E का निवास करने की, बसने की, आप कहीं भी आप ज़मीन ले सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं, बस सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद 19F में संपत्ति का अधिकार था, इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। इसको संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करके इसको क्या किया गया है, 1978 में संविधान के संशोधन 44वें संशोधन में इसको संशोधित करके इसको संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब 19 का G है व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। व्यापार करने की स्वतंत्रता, जहां आप जाके व्यापार करेंगे वहां से धन अर्जित करेंगे, धन अर्जित करेंगे तो वहां की जमीनें लेंगे, जमीन लेंगे तो घर बसाएंगे। तो कुल मिला जुला के ये हमारा सबसे पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है, जिसको आर्टिकल 19 से लेके 20 तक है, 20। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ये जो लिखा है ना इसके बारे में एक एक के बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। अभी बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन। रिलीजन मतलब आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी चीज़ को मानते हो तो आप उसमें स्वतंत्र हैं, अपनी पूजा पाठ पद्धति, अपने गुरुद्वारे में जा करके, अपने मंदिरों में जा करके, अपने चर्च में जा करके, सब जगह के लिए आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। इसमें आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो कार्य देश हित में होना चाहिए, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 29 और 30 में जो है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति मतलब कल्चर और उसकी स्वतंत्रता, यानी आप अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, जा जाके घर घर में बता सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार करा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए सभा का आयोजन कर सकते हैं, संगोष्ठियाँ कर सकते हैं, ठीक। उसमें लोगों को जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, और अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार का आपको पूरा अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसमें आप शिक्षा का अधिकार तो सभी जान ही रहे हैं, शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है। समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा, लोग शिक्षित होंगे तो पूरे देश का विकास होगा, ठीक है। एजुकेशन सबसे पावरफुल चीज़ मानी जाती है, ठीक है भी वो। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी किसी भी स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ आप किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करेंगे, और उसके प्रति सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको सारी सुविधाएं प्रदान कराए, और भी समान रूप से, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया आपको छोटा इंट्रोडक्शन मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अब मैं आपको इसके आगे जब बताऊंगा तो इन सब के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि ये भाग 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है इसमें। और इसको ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। और इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब जो नीरस हो। नीरस का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई रस ना हो। तो उन अधिकारों में रस डालने के लिए जो काम किया वो संविधान में उनको राइट्स दिए गए कि आपके ये अधिकार हैं, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। अधिकार कोई भी कभी भी आपसे छीन नहीं सकता। हाँ, राष्ट्रपति चाहें तो धारा 144 लगा के या कुछ इस प्रकार का प्रावधान करके कुछ समय के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, साल भर, इस तरह के कार्य से आपको कुछ दिन के लिए वो अधिकार छीने जा सकते हैं, किंतु हमेशा के लिए नहीं खत्म किए जा सकते। ये आपका अपना राइट्स है, ठीक। तो ये जो है ब्रिटेन के किंग जॉर्ज ने अपने
अपने नागरिकों के लिए एक प्रकार से जो सुविधा बनाई थी वो है मैग्ना कार्टा। ठीक, तो ये ब्रिटेन से में किंग जॉर्ज के द्वारा बनाया गया था, तो वो भारतीय संविधान में शामिल है। तो इसके बारे में हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है।